इधर यूनुस सेना प्रमुख को पद से हटाकर सत्ता में बने रहने की चालें चल रहे हैं। सवाल यह कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? अगर फिर तख्ता पलट हुआ तो कौन करेगा यूनुस की मदद? तो बांग्लादेश के जनरल, उन्होंने साफ यहां पर कहा कि कौन इस पे क्या करेगा, किस तरीके की स्थिति होगी। जनरल वकारुज्जमा साफ कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं सहन होता, क्योंकि अब जरूरत है देश में चुनाव की, जिससे देश अपना मुस्तकबिल, अपनी सरकार को खुद चुन सके। अगर इसी तरीके से केयरटेकर गवर्नमेंट बनी रही तो विदेशी दखलंदाजी बढ़ेगी और उस हालत में बांग्लादेश में हालात खराब होते चले जाएंगे। बांग्लादेश अभी स्थिरता की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लिहाजा बांग्लादेश को स्थिर होने की तरफ चुनाव बहुत जरूरी है और चुनाव करवाने के लिए अब सरकार को कदम उठाने ही होंगे। मोहम्मद यूनुस को एक कदम उठाना होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वकारुज्जमा को ही रास्ते से हटा दें। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस में ठनी नहीं चलेगी। सत्ता में बने रहने की यूनुस की चालाकी, अमेरिका और चीन की कठपुतली यूनुस को सीधी चुनौती। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को याद दिलाई हद। बांग्लादेश में चुनाव कराइए, आर्मी चीफ यूनुस पर फायर। क्या ढाका में फिर होने जा रहा बड़ा सियासी उलटफेर? जनरल का आदेश, यूनुस आउट फ्रॉम बांग्लादेश। পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, नाइले आपनारा बोलबेन जे आमी। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने सेना प्रमुख वकारुज्जमान के ऊपर अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि सेना प्रमुख यूनुस को हटाकर अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रहे हैं। तानाशाह बनने का प्लान है। लिहाजा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकारुज्जमान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सेना प्रमुख का कहना है कि हम देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए, जिसके बाद सेना बैरकों में वापस आ जाएगी। एक चुनी हुई सरकार को देश की राह तय करनी चाहिए। वहीं हाल में यूनुस ने सेना प्रमुख की गैरहाजिरी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की नियुक्ति की है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक है। यही वजह है कि सेना प्रमुख भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। खैर, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश में फिर से अरकान आर्मी घुस गई है, जिससे यूनुस टेंशन में है। सवाल ये है कि क्या वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूनुस को तख्ता पलट का डर सताने लगा है? सेना प्रमुख और यूनुस के बीच की ये टेंशन तख्ता पलट का आगाज तो नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों की निगरानी में मोहम्मद यूनुस है, ताकि सेना प्रमुख वकारुज्जमान अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो यूनुस को बांग्लादेश से बाहर ठीक उसी तरह निकाला जाए जैसे शेख हसीना भारत आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जनरल वकारुज्जमा साहब कह चुके हैं कि अब बाहर का दखल बंद होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। देश को खतरनाक हालात में हम नहीं देख सकते हैं। यही जनरल वकारुज्जमा थे जो हालात बिगड़ रहे थे तब शुरू में यूनुस के साथ थे, लेकिन अब यूनुस को लगता है कि जनरल वकारुज्जमा ही उनके रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर सामने है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त इस बीच आ रही है, बांग्लादेश के अंदर अराकान आर्मी घुस गई है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की है। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी रखाइन स्टेट पार करके बांग्लादेश के अंदर घुस गई है। यूनुस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में फेल हो गई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने के बाद हड़कंप मच गया है। अराकान आर्मी ने 10 किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया है। यूनुस की सेना
अभी इस हालत में नहीं है कि वो यहां पर कंट्रोल फिर से स्थापित कर सके। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से मेरे साथ इस वक्त ब्लिट्स के एडिटर के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है विंग कमांडर आपका, क्योंकि आपके एनालिसिस कई बार हमको सच्चाई के और करीब लाते हैं। लेकिन पहले शोएब चौधरी, मैं आपका रुख करता हूँ। शोएब चौधरी, आप एक बार नहीं कई बार पहले भी हमारे साथ डिस्कशन में कह चुके हैं कि वकारुज्जमा पहली गलतियां कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस को बाई देकर। अब वकारुज्जमा साफ कह रहे हैं कि अब वो हालात बिगड़ते नहीं देख सकते हैं। क्या एक बात वकारुज्जमा इस हालत में हैं कि चीजों को रिवर्स कर पाएं, और दूसरा अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश में यूनुस के साथ टकराव किस हद तक जा सकता है? शोएब चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा भाई। देखिए, वकारुज्जमान साहब ने कल यूनुस को 3 चेतावनी दी। पहली चेतावनी कि कोई विदेशी देश के प्रदेश के लोग आते ही यहाँ आके क्या क्या करके चले जाते, बांग्लादेश की आर्मी की कोई पता भी नहीं। उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं, और कोई कॉरिडोर वगैरह ये सेंट मार्टिन ये सब देने की बात चलेगा नहीं। ये सब अगर करना है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगा। दूसरी जो बात वकारुज्जमान साहब ने साफ कह दी, 30 दिसंबर के पहले इलेक्शन करके नई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर हैंडओवर करना पड़ेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन डेंजरस, जो वकारुज्जमान साहब ने यूनुस को आंख में आंख रख के कहा कि हम सब मिलकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे और आप विदेश से खूनी ले आए हमें खून करवाने के लिए। उसके बाद आज बांग्लादेश में सड़कों में बीएनपी आ गई, और बीएनपी ने अब से 1.5 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस साल में ही इलेक्शन करके पावर हैंडओवर करो। अभी यूनुस की जो पार्टी है, जो यूनुस ने छात्र लोगों के लेकर पार्टी बनाई, इसका तो कोई लोग नहीं है, वो सड़कों में आ भी नहीं सकते हैं। अभी पहले ये कहा अवामी लीग को बैन करो, अभी ये लोग कह रहे हैं कि बीएनपी को बैन करो, मगर दम नहीं है। बांग्लादेश के लोग जो है आर्मी पीछे खड़े हो गई, अवामी लीग के लोग भी पीछे खड़े हो गई कि सारे 4 करोड़ वोटर है अवामी लीग के, इसके सब आर्मी के पीछे। अभी इस समय में बांग्लादेश में सबसे पॉपुलर फिगर की नाम है जनरल वकारुज्जमान। और राजीव भाई, मैं ये कहता चाहता हूँ कि यूनुस की मंशा तो है नहीं इलेक्शन करने की, ये तो एक फ्रॉड है। ये पावर में रहना चाहते थे 10 साल 20 साल जितने साल हो सके, अभी तो वो ख्वाब टूट गई कल। अभी यूनुस आखिरी कोशिश करेगा पाकिस्तानी आईएसआई के से मिलके कि बांग्लादेश के अंदर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें वो इलेक्शन अवॉइड हो। मगर ये भी होने वाला है नहीं कि वकारुज्जमान साहब ने ये भी कह दी कि कल ही कह दी कि अब के बाद कोई मॉब जस्टिस हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। आर्मी आज से चले गए हार्ड लाइन। चलो, आपको मैं कहता हूँ कि यूनुस की घंटी छुट्टी घंटी बाज गई। अभी यूनुस कहाँ जाएगा? जेल जाएगा, भाग जाएगा, ये उसकी मर्जी। मगर बांग्लादेश को रुखसत मिलने वाला है ये यूनुस के जंगी जिहादी हुकूमत से। देर से ही सही, लेकिन वकारुज्जमा ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, और वकारुज्जमा की बातें सामने आने के बाद यूनुस की परेशानी भी बढ़ गई है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात मैं पहले करूंगा। वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर पैदा हुआ कंट्री है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर जिंदा कंट्री भी है। बांग्लादेश भी उसी का एक हिस्सा था, लेकिन 71 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्या वेव देकर, हवा देकर यूनुस अब एक नया मोर्चा खोल रहे हैं, क्योंकि इसी सेंटिमेंट पर वो हार्ड लाइनर्स को खड़ा कर सकते हैं और अपनी जो ताकत है, अपनी जो पोजीशन है, उसको बनाए रख सकते हैं। इसके कितने चांसेस आपको लगते हैं विंग कमांडर बख्शी? थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच। और शोएब साहब को नमस्कार। थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम आउट टू कम। आप देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ तो
वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल था। पर जब पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो रह गए थे, जिनको मैं भी उनसे मिल चुका हूं, कि कहीं ना कहीं उनसे मिलता रहा हूं, और वो रिजेंट करते थे कि हमारी तख्ता पलट क्यों हुई और क्यों शेख मुजीबुर रहमान ने ये कार्यक्रम किया। पर जो भी है हो गया। जो अब जो वकर हैं, जनरल वकर को अपनी जो पुरानी स्लिप्स थी वो पता चल गई, कहाँ गलती हुई पता चल गई। उनको पता है कि ये यूनुस है, ये डजंट मीन गुड, वो अपना फायदा उठा रहा है। पर इसके पीछे है अमेरिका, जो शुरू से 1947 के बाद से, एक्चुअली पहले तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड उसे लीज पे लिया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और वहां पे इसलिए घुसना चाहता है कि वो इस एरिया में चाइना के आधिपत्य को रोकना चाहता है। और यही नहीं, आफ्टर चाइना अगर इंडिया ऊपर उठता है तो वो भी इसका प्रतिद्वंदी बन जाएगा अमेरिका का। और ये नहीं चाहता कि इंडिया भी स्ट्रांग हो, वो चाहता है कि वो, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग मिलिटरीली नहीं, इंडिया की इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। मानो फर्ज करो अगर इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम सब मिलके अपना एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये नहीं चाहता चाइना, और फिलीपींस भी ज्वाइन कर जाए, साउथ कोरिया, ये सब। तो इसलिए वो भारत को दबा के रखना चाहता है, चाइना को बाहर रखना चाहता है, मल्टीपल गेम्स खेल रहा है। तो यूनुस उसके हाथ में आ गया। यूनुस को उसने कुछ प्रॉप अप कर रहा है, अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कराने की बात कर रहा है, जिसको कि नाम रखा है लाइटनिंग टाइगर। वो एक्सरसाइज कराएगा बांग्लादेश के साथ, नेवल एक्सरसाइज करा चुका है। ये इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसलिए कर रहा है कि अमेरिका के साथ वो कहता है मेरे साथ में इंटरऑपरेबिलिटी होगी, वी विल एक्सचेंज बेसिस, वी विल एक्सचेंज इक्विपमेंट। ये सारे बहाने हैं, फुसला के बांग्लादेश को अपने कब्जे में करना चाहता है। एक बार बांग्लादेश का एरिया उसके हाथ में आ जाएगा, यू कैन इमेजिन अमेरिका की पोजीशन क्या होगी। वो मलक्का स्टेट को कंट्रोल करेगा डायरेक्टली, वो करेगा, वो साउथ चाइना सी में कंट्रोल करेगा, पर्शियन गल्फ को किसी को नहीं जाने देगा। अमेरिका बहुत शातिर खिलाड़ी है, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जहां पे वो मीठा बनता है वो बड़ा मीठा बनता है, हमारे भी दोस्त बन जाएगा, सब कुछ करेगा, वी नेवर नो। इस समय अमेरिका को चाहिए बांग्लादेश की टेरिटरी, और अराकान जो आर्मी आ रही है उसको भी मदद करेगा। वो अराकान आर्मी जो है वो बहाना मार रही है कि हम ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो भी आतंकवादियों के द्वारा जो चल रहे हैं उनको मदद करने हम आ रहे हैं। ये सारा का सारा फरेब है, ये सब कुछ गड़बड़ है। एट द मोमेंट इंटरेस्ट हमारा ये है कि स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश आए, बांग्लादेश के और अमेरिका को बाहर रखा जाए। पर ये इक्वेशन बड़ी टेढ़ी है, ये इतनी जल्दी लोगों को समझ नहीं आएगी, तो उसमें बहुत सारी पॉन्डरेबल एंड इंटरचेंजेबल फिगर्स हैं। तो इसीलिए बड़े इत्मीनान से और कैलकुलेट करके हमें ये देखना है। पर एट द मोमेंट प्रॉब्लम है वकर यूनुस को, कि किस तरीके से वो यूनुस वकर जमा कि किस तरीके से वो यूनुस को कंट्रोल में रखे और अमेरिका को अपने एरिया से बाहर रखे। उन्होंने, अगर मिलिट्री आ रही है, बीएमपी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे, वन फाइन मॉर्निंग यू विल फाइंड अमेरिकन्स देयर, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और एट द मोमेंट इंडिया को भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। दैट इज वाई इस एरिया में इंडिया को स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान को देखना है, सिंदूर का मामला चल रहा है, बांग्लादेश का मामला हॉट एंड अप हो गया है, और अब आप देखिए, अब वकर जमन को बताना पड़ेगा आपका स्टैंड क्या है, इंडिया को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करती है, इत्यादि इत्यादि करती है, वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इस समय इंडिया को डायलॉग करना होगा वकर जमन के साथ में, प्लीज क्लैरिफाई योर स्टैंड सो वी नो वेदर टू स्टैंड बाय यू और नॉट। ये देखना पड़ेगा, हमें अपना इंटरेस्ट पूरा देखना पड़ेगा। माना ये डिबेट, इस डिस्कशन इस समय बांग्लादेश की है, पर इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, और देखना पड़ेगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भूटान इत्यादि में क्या स्टैंड है। एट द मोमेंट स्टेबिलिटी इन द जोन
is in the interest of Bangladesh and India. आई नो, क्योंकि ऐसी ऐसी आवाजें आई हैं जहां पर बांग्लादेश में जो हार्ड लाइनर है, जो आईएसआई के जरिए इन्फ्लुएंस किए गए हैं, और वहां पर जो इसका एक फ्रैक्शन है बड़ा, और जो कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी इनडायरेक्टली सपोर्टेड है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करता रहा है। लेकिन आपको कितना पॉसिबिलिटी लगती है कि इस साल विंग कमांडर बख्शी इलेक्शंस हो सकते हैं? यूनुस पहले इंडिकेट कर चुके हैं 2026 से पहले पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नहीं, अगर जनरल वकार जमान चाहे तो इलेक्शन करा सकते हैं दिसंबर से पहले। मेरी ओपिनियन ये है। एट द मोमेंट मैं ये बता दूं आपको, बांग्लादेश में बांग्लादेश आर्मी की बड़ी स्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग है। मैं तो उनकी ट्रेनिंग कर चुका हूं, मैं तो जानता हूं, मैं वहां गया हुआ हूं, उनके बेसिस में उनकी ट्रेनिंग की है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग की है। आई नो वेरी वेल कि वहां की पब्लिक बहुत मानती है आर्म फोर्सेस को। अगर आर्म फोर्सेस ऑनेस्टली अपने स्टेटमेंट्स करें और ऑनेस्ट फिगर आगे दिखाएं तो दे विल बी टोटली ओबीडियंट टू देम। बट ये बात देखने वाली है कि क्या होता है। इस समय विद इन द बांग्लादेश भी प्रॉब्लम है। बांग्लादेश वो जो बीडीआर जो राइफल है, बांग्लादेश राइफल्स है, उनका क्या स्टैंड है, पैरामिलिट्री का स्टैंड बड़ा अलग होता है, वो भी देखना पड़ेगा क्या है। इस समय जमन को उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो इंसिडेंट पता है जब बीडीआर राइफल्स एंटर्ड इनटू डिफेंस कैंप्स एंड किल्ड देयर फैमिलीज, वो भी हमने देखा है। तो ये हमको अंदर की बात सारी पता है। बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा वकर जमन को, क्योंकि शेख हसीना ने एब्सोल्युटली कह दिया था कि अब ये जो आर्मी जनरल हैं, ये इनके रिश्तेदार भी हैं, ये अनटिल एंड अनलेस वो बड़े ठंडे दिमाग से अपना काम नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। एग्जैक्टली शोएब भाई मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब भाई, आप ही थे जिन्होंने इस बात को सबसे पहले सामने रखा था कि वक़ार-उज़-जमा की खामोशी ने बांग्लादेश के हालात को बिगाड़ा भी था। जब आर्मी के जनरलों के खिलाफ हाउस अरेस्ट किए जा रहे थे, जब उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, तो वक़ार-उज़-जमान की खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। लेकिन आपको लगता है कि खलीलुर रहमान जो कि यूएस सिटीजन है, उसको लेकर वक़ार-उज़-जमा यहाँ पर मोहम्मद यूनुस पर हमलावर है, और वक़ार-उज़-जमान ऐसा चेंज ला पाएंगे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को साइडलाइन करते हुए? राजीव भाई, पहले मैं सम्मानित विंग कमांडर बख्शी साहब को सलाम करके कहता हूँ, देखिए यूनुस बहुत फटफट कर रहा था, क्योंकि यूनुस समझ रहा था कि उसके जो आका पाकिस्तान है और अमेरिकी डीप स्टेट बहुत ताकतवर है। तो जब भी जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ताकतवर पावरफुल एक्शंस दिखा के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दी, तो यूनुस ने उस वक्त समझ गई कि उसके घंटी बज गई। भारत इज नॉट ओनली अ रीजनल पावर, भारत इज अ ग्लोबल पावर। और अमेरिका कहिए, अमेरिका इस एरिया में, इस रीजन में भारत को नहीं लेके कुछ भी नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। वो दिन गया। अमेरिका ने तो वियतनाम में भी मार खाई थी, अभी बांग्लादेश में भी मार खाएगा, कुछ करने की कोशिश करेगा। बीएनपी आ गई सड़कों में। और जैसे विंग कमांडर बख्शी साहब ने कहा कि दिसंबर तक इलेक्शन हो सकता है, मैं कहता हूँ अगस्त में भी इलेक्शन हो सकता है। और वक़ार-उज़-ज़मान साहब के पास फुल पब्लिक सपोर्ट है, 100%। बांग्लादेश के लोग आर्म फोर्सेस को इज्जत करता है। पैरामिलिट्री फोर्स जो बांग्लादेश को, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये वक़ार-उज़्ज़मान साहब के साथ है। ऑल एयर फोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑल आर विद वक़ार-उज़्ज़मान साहब। अभी यूनुस क्या करेगा आप भी जानते हैं, और विंग कमांडर बख्शी साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक शैतान मुल्क है, उसके आईएसआई एक सबसे बड़ा शैतान है। ये कोई कोशिश करेगा बहाना बनाने की कोशिश कर सकता है वक़ार-उज़्ज़मान साहब को असैसिनेट करने के भी। अभी वक़ार-उज़्ज़मान साहब को बहुत टफ हैंड से ये हैंडलिंग करना पड़ेगा, विद आयरन हैंड। जो आया, जिसको लाया यूनुस ने वक़ार-उज़्ज़मान साहब को असैसिनेट करने के लिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो फॉरेन नेशनल अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर जिसको यूनुस ने बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दी, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। यूनुस और इसके एडवाइजर, कोई यूनुस की काउंसिल में 14 एडवाइजर्स
ऑल आर होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, सबको निकाल देना चाहिए। और यूनुस ने अभी एक घंटे पहले उसके छात्र लोगों को कह दिया कि भाई तुम लोग चुपचाप हो जाओ, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यूनुस की दिल में ये टेंशन, पैल्पिटेशन सब शुरू हो गई। हाँ, वकारुज्जमान साहब ने चुप रह के तो एक गलती की कि 15 फॉर्मर चीफ ऑफ बांग्लादेश DGFI एंड द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, इनके खिलाफ यूनुस ने फालतू मुकदमा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दी और 5 आर्मी ऑफिसर्स को आज तक हाउस अरेस्ट किया। मैं हाथ जोड़ करके वकारुज्जमान साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि चाहे तो आज ही रात ही यूनुस को मजबूर कीजिए, जनरल से उनको सम्मान के साथ रिटर्न करें उनके पोजीशन में और हाउस अरेस्टेड ऑफिसर्स को बाहर लाइए, बिकॉज आप तो अभी गार्डियन हैं और आपने गार्डियनशिप दिखा दी, अभी आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा। यूनुस मस्ट सी व्हाट इज बांग्लादेश आर्मी। क्या वकारुज्जमान की जान खतरे में भी हो सकती है इस टसल के बाद? वो तो वकारुज्जमान साहब ने कल कह दी ना, वकारुज्जमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कह दी कि यूनुस ने खूनी लाया विदेश से उड़ा के उनको खून करने के लिए। बहुत गंभीर इल्जाम है। जब एक आर्मी चीफ ऐसे इल्जाम लाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एलिगेशन यूनुस कैन बी अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड राइट अवे। अभी वकारुज्जमान साहब को एकदम जैसे मैंने कहा कि लोहे के हाथ लेके एक्शंस में जाना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा, जंगी जिहादी खत्म करना पड़ेगा। और 30,000 आर्मी अभी सड़कों में डिप्लॉयड है। जरूरत हो तो 60,000 60,000 एडिशनल आर्मी शुड बी डिप्लॉयड सो दैट द लॉ एंड ऑर्डर इज कंप्लीटली मेंटेन्ड। नाउ वकारुज्जमान साहब इज द guardian and custodian of Bangladesh and the people of Bangladesh। और मैंने आपके शो में राजीव भाई बहुत दफा कहा कि बंगाली is not with यूनुस, बंगालीज are not against भारत। ये पाकिस्तान की जो नाजायज बच्चे हैं यूनुस की तरह, ये भारत के खिलाफ, हम कोई भी भारत के खिलाफ है नहीं। भारत बांग्लादेश की सदा मित्र है और रहेगा। ठीक है, और भारत के साथ मिलकर ही बांग्लादेश की प्रसार होगा, विकास होगा। मैं फिर से वकारुज्जमान साहब को सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपके एक्शन के लिए। अभी और एक्शन लीजिए। और आपको खून करने के लिए किसको लाया? अरेस्ट हिम। किसने लाया? अरेस्ट हिम, टॉपल डाउन। शोएब चौधरी उम्मीद जता रहे हैं कि वकारुज्जमान वो कदम उठा लेंगे जिस कदम का बहुत बड़ा इंतजार था कई दिनों से। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, क्या मोहम्मद यूनुस को स्टेप डाउन करवाना इतना आसान होगा? और क्या ये वोलेटाइल होता हुआ बांग्लादेश इस पूरे इलाके के लिए एक बड़े डेंजर की तरह नहीं है? देखिए, अगर वॉलेटाइल होता है, डेंजर की तरह होगा, क्योंकि देयर वेरियस रिलीजियस फैक्शंस होंगे, वायलेंट इस्लामिक फैक्शंस आएंगे, वो अपना खेल खेलेंगे। कुछ यूनुस को सपोर्ट करेंगे, कुछ वकारुज्जमान को सपोर्ट करेंगे अपने अपने एजेंडास के हिसाब से। पर ये बहुत डेंजरस होगा। मेरे को सबसे डेंजरस गेम ये लगता है विद इन द इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर अगर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में झड़प हो जाए, वो जैसे पहले हुई थी। और अमेरिका ट्राई करेगा ऐसे करने की, अमेरिका एक्सरसाइज के थ्रू आएगा, किसी तरीके से घुसने की कोशिश करेगा। सेंट मार्टिन आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई बहाना लगाएगा और वो एलिमिनेट भी कर सकता है अगर उसको पता चले कोई भी मिलिट्री कमांडर उसको इसके खिलाफत में है, उसको असैसिनेट करने की भी उसकी अमेरिका अपनी क्षमता दिखाएगा। तो इसलिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा सारे अपने बांग्लादेशी सिटीजन्स को कि इस समय उनका नेशनल हित इसमें है कि उनकी आर्मी एक साथ यूनिटी बना के रखे और जो आपके शेख मुजीबुर रहमान ने जो स्टार्ट किया था अभियान, उसको अंजाम दें। अगर वो ये नहीं होगा, यूनुस की बातों में आ गए, अमेरिका की बातों में आ गए, तो कुछ नहीं रहेगा। द ओनली सफरर विल बी बांग्लादेश। वो खंडित होगा और सब बड़े मजे से अपना बनाएंगे, यूनुस वगैरह अमेरिका भाग जाएंगे। और ये बात तय है, भारत के बगल में बैठा हुआ बांग्लादेश अगर किसी भी तरीके से चोट खाता है तो वो बांग्लादेश के साथ साथ इलाके के लिए भी खराब होगा। लिहाजा शोएब चौधरी जो कह रहे हैं वो चेंज जितना जल्दी आएगा, बांग्लादेश उतनी जल्दी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा।